हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ सतेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सतेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए युद्ध जैसे हालात बन गए, लगातार हवाई फायरिंग हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, पंजाब में इस वक्त क्या स्थिति है? अरुण, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि पंजाब के जो है हालात है, बिल्कुल पंजाब, जम्मू और जो भी चंडीगढ़ है, इसका पूरा हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा, जैसे कि हमारी सहयोगी सतीश कुमार जी फिरोजपुर से जुड़े हुए हैं, वो वाकई प्रॉपर जो है अपडेट दे रहे हैं कि फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन फिरोजपुर के अलावा फाजिल्का है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, पठानकोट है और भी कई जिले हैं, जैसलमेर तो जम्मू है और भी कई जिले हैं, गुरदासपुर है। तो इन सभी जिलों में जो है ना ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अभी कठिनाई की अपडेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आज सुदर्शन चक्र बन के एक्सपोज अपडेट ने फिर से अपना काम कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखनी होगी कि जिस तरीके से कि आज पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जम्मू में अटैक किया है, जम्मू में भी उन्होंने एक लोकल एरिया एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और उसके अलावा उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड ड्रोन कहते हैं जिसको, उसके जरिए और उनका जो JF-16 जवान है उससे पठानकोट एयर बेस पर हमला करने की कोशिश की और आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ाने की कोशिश की है। लेकिन भारत की तरफ से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उनका जो F-16 जो जहाज था उसको भी टकराया गया और उनकी जो 8 मिसाइल थी उनको भी हवा में नेस्तनाबूद कर दिया गया। अरुण, सतेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए पठानकोट एयरबेस पर भी ड्रोन से अटैक किया गया है, लेकिन उसे आसमान में ही मार गिराया गया है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि इनको जो F-16 था उसको आसमान में गिरा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जम्मू, राजस्थान, पंजाब की जगह कई जगह इन्होंने सुसाइड ड्रोन से हमला किया था, इनको मार दिया। लेकिन वो उससे पहले की अगर हम बात करें तो कल भी पाकिस्तान ने बठिंडा शहर, बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़ और गुरदासपुर, जैसलमेर, कपूरथला, जलंधर 15 जगह पे भी इन्होंने कल हमला करने की कोशिश की। तो काफी मिसाइल लागे थे, लेकिन उनको भी S-400 के जरिए हवा में ही उड़ा दिया गया और उसके बाद में पूरे शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि पंजाब अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों में पैनिक चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए। सतेंद्र, देखा जाए पठानकोट के एयरबेस पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है। वहां के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी अब इस वक्त की क्या स्थिति है? अरुण, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वहाँ पर लोगों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है, ब्लैकआउट किया गया है और फिर अब आपको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। और हवा से अगर देखा जाए तो लोगों ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर वहाँ की रेट की बात करें, अगर वहाँ की एरिया की बात करें तो रेट पर भी अब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उससे जो भी सोशल चीजें बनाई गई है और प्रशासन की तरफ से जो चीजें बनाई गई है वो लोगों को समझा रहा है कि इसकी एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो है ना वो एकदम छूट चुकी है और अब देखना ये होगा कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हुआ है वहाँ पर 3 राज्यों में 11 शहरों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है, हम बात जम्मू कश्मीर से तो जम्मू पर खांबा, केरल, पंजाब, कर्नाटक, अखनूर, आरक्षण सेक्टर और अररिया सेक्टर में हमला किया गया है। और हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पठानकोट और गुरदासपुर को भी निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं राजस्थान में जैसलमेर और सोलन की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सूत्रों के हवाले की खबर आ रही है कि राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर बॉर्डर पर पाकिस्तानी टैंकों का जो है जहाँ पर लग चुका है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आगे हो क्या। और यहाँ पे हम अपने दर्शकों को एशियन न्यूज के माध्यम से भी बता दें कि जिन शहरों में ब्लॉकआउट किया गया उनके लिए इन जानकारी जैसा कि जम्मू कश्मीर के जम्मू, किश्तवाड़, अखनूर और सांबा सेक्टर में ब्लॉकआउट किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर ब्लॉकआउट किया गया है। पंजाब के चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का में ब्लैकआउट किए गए। अरुण जी सतेंद्र, जिस तरीके देखा जाए पठानकोट के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं पंजाब के, उनमें भारी गोलीबारी की भी खबर सामने आई है। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल अपने हरकतों से बाज नहीं ले रहा है। पाकिस्तान फिरोजपुर में भी गोलीबारी की गई है और फिरोजपुर के अलावा फाजिल्का जो सेंटर पड़ता है वहाँ पर भी गोलीबारी की गई है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ी जो सुखद भरी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने BSF को जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपके हाथ खोल दिए गए, उसी तरह आप BSF। सतेंद्र कुमार जी, जिस तरीके के हालात है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है अभी? अरुण, मैं यहाँ पे वही बताना चाहूंगा आपसे फिर से कि पंजाब के हालात जो है बिल्कुल टोटल हाई अलर्ट पे रखा गया है उसको।
और सबसे बड़ी बात है कि हाई अलर्ट पे होने के बावजूद भी लेकिन स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई, जैसे कि बताया गया था कि पंजाब में गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और अब बठिंडा में भी छुट्टी कर गई, क्योंकि कल भी बठिंडा में अटैक करने की कोशिश की गई थी और बठिंडा के पंजाब में 7 जिलों में अटैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अटैक के लिए अब भारतीय फौज जो है ना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ की बात करें तो बीएस को भी फ्री हैंड दे दिया गया, क्योंकि फजल का बॉर्डर जो है ना, फजल का है, फिरोजपुर, ये सारा जो बेल्ट है ना, वो एरिया पूरा बीएसएफ सिक्योरिटी से लगता है। तो अरुण, देखना ये होगा कि अब आगे क्या हालात बनते हैं। लेकिन अब लोगों में, साथ में प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी और कर दी है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो राशन हो या कोई भी चीज हो या पेट्रोल हो, लोगों को ब्लैकमेल भी नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक देखा जा रहा है, इस वजह से लोग महीने 2-2 महीने का जो है राशन इकट्ठा करने लगे। ये चीज भी सरकार को देखनी होगी कि जिन सरहदी क्षेत्रों में अगर हमले हो रहे हैं और वहां पर लोगों से खाली करवाया जा रहा है, तो वहां के लोकल दुकानदार भी कहीं इस चीज का फायदा ना उठाए और लोग राशन इकट्ठे करते हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग ने किया है। तो इसके लिए भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, उसके लिए यूनिट्स बना दी गई है कि लोग किसी भी तरह से कि लोगों को ब्लैकमेल न किया है। लेकिन पाकिस्तान का जहां तक मुझे लग रहा है कि आज शायद पाकिस्तान को नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नापाक हरकत की है उसको देखते हुए अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के साथ आज रात में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है ना, वो क्या करती है। ये बहुत बड़ी बात होगी अरुण। देखा जाए सत्येंद्र, पंजाब और चंडीगढ़ के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था पाकिस्तान ने जी, तो उसके बाद लगातार भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया है, उसकी स्थिति क्या है? हाँ देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सब सेफ है। अभी तक पाकिस्तान ने कोशिश तो 2 बार कर चुका है, लेकिन बिल्कुल भी कहीं पे भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं है कि किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है या किसी तरह का जान का या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कल भी जैसे अगर बात करें कि बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, चंडीगढ़, जालंधर, कपूरथला, ऐसे 7 शहरों में उन्होंने, और ये 7 जो शहर इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बठिंडा आर्मी का सबसे बड़ा एयरबेस के कैंप है, वो आर्मी का कैंप है, पठानकोट एयरबेस कैंप है, चंडीगढ़ में भी एयरपोर्ट है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा निशाना यही बनाया था कि जहां पे फौज की मूवमेंट है, आर्मी की मूवमेंट है, पहले उन ठिकानों को जो है ना नेस्तो नाबूद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपने इन नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सका और भारत के जो AS-400 जो उनका मिसाइल सिस्टम है, उसकी वजह से उसको, जैसे आप लोगों ने सुदर्शन चक्र नाम दे दिया है, उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर एक मिसाइल को जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और हवा में ही उनको बिल्कुल मार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अरुण देखने वाली ये होगी कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग जो वर्ल्ड का नक्शा होता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नक्शा जो है ना गायब हो जाएगा। अब पाकिस्तान को देखने को नहीं मिलेगा और वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। एक सबसे बड़ी खबर ये है। दूसरी खबर जो आ रही है, प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इसमें प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल भी एक इमरजेंसी मीटिंग ले रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि जम्मू से जिन फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी उन्होंने पाकिस्तान के सियालकोट पर अटैक कर दिया। अरुण, जिस तरह की देखा जाए सत्येंद्र, स्थिति बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन पंजाब की बात की जाए, जो सरहदी क्षेत्र है उनकी बात की जाए, क्या वहां अभी भी फायरिंग की स्थिति बनी हुई है? तो में रुक रुक के फायरिंग की आवाज आ रही है। फिरोजपुर और फजलका सेक्टर में रुक रुक की आवाज, फायरिंग की आवाज आ रही है। लेकिन वहीं से हमारे जो रिपोर्टर्स है वो हमें अपडेट दे रहे हैं कि गुरदासपुर से और पठानकोट से जो आवाज आ रही है, पठानकोट पे एक बार फिर से पाकिस्तान ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भारत के पास एक जो सुदर्शन चक्र है AS-400 जो है ना, उसके द्वारा एक बार फिर से मिसाइलों को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे एडिटर साहब जय दुबे जी बता रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत ही नापाक कदम उठाया और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे जयदुबी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की अकल नहीं है कि हिंदुस्तान से टक्कर लेना कहां तक की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात ये होगी अरुण कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनके किसी भी रिहायशी इलाके में अटैक नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ आतंकवादी जो संगठन थे, उनके जो अड्डे थे, सिर्फ उन अड्डों पर अटैक किया था। लेकिन
कल और अगर हम आज की बात करें तो जी। पाकिस्तान अब बिल्कुल इतनी घटिया हरकत को उतर आया है कि अब वो हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों को जो है निशाना बनाने लगा। जिस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट पे बात की गई या उन्होंने पठानकोट की बात की गई या राजस्थान की बात की जाए तो बॉर्डर्स पे जो कुछ हुआ है, तो अब पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल घटियापन पर उतर के जो है वहाँ के रिहायशी लोगों को रिहायशी एरिया पे अपने ड्रोन्स, जो सुसाइड उनके ड्रोन्स होते हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अपनी नापाक हरकतों में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए सत्येंद्र कुमार, पठानकोट एयरबेस को बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्या भारतीय सेना की तरफ से उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? कहां से ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वो अपना कराची एयरबेस से या लाहौर एयरबेस से उसको बार बार टारगेट है। जैसे भी अगर हम पहले की बात करें तो पुलवामा जो अटैक हुआ था वो भी पठानकोट पे भी हमला किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि पठानकोट जो एयरबेस है वहां पे इनके राफेल विमान भी कई बार होते हैं, तो उनको लग ये रहा है कि अगर पठानकोट एयरबेस को हमने नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया तो हम पंजाब को कहीं ना कहीं जीत सकते। लेकिन अरुण, यहाँ पे सबसे ज्यादा बताने वाली बात ये होगी कि खालिस्तान को समर्थन देने वाला एक जो आतंकवादी है सिखपुर जैसे चलाता है गुरबचन सिंह पन्नू, उसने भी आज कहा है कि हम पंजाब के सिखों को $11 मिलियन देंगे और उसके बदले में पंजाब के सिखों के जरिए हम पंजाब की जो आर्मी होगी उसकी मूवमेंट की जो जानकारी है हम पाकिस्तान को देंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का यह मतलब है कि अगर हम पठानकोट एयरबेस को कंट्रोल में कर लेते हैं तो यहाँ के पंजाब के जो सिखों को या जो भी रहते हैं, हालांकि पंजाब के सिख या लोग ऐसे नहीं हैं कि वो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन आतंकी जो पन्नू है वो हमेशा भड़काने का काम करता है और लोगों को लालच देता है। कुछ मासूम है वो फंस जाते हैं उसके लालच में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पंजाब के सिख जो है देश प्रेमी है और कट्टर देश प्रेमी है, वो इस तरह से काम नहीं करेंगे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से पठानकोट एयरबेस को अपने कब्जे में लिया जाए और वहां से पठानकोट का जैसे ही अगर कब्जे में आता है तो पंजाब में बैठ के फिर वो पूरे देश में कहीं ना कहीं वो अटैक कर सकते हैं।